क्यों करना चाहिए? तो कुछ नए लोग हैं, उन लोगों के लिए भजन करना मतलब क्या होता है ये तो सोचेंगे भजन गाना है। देखिए भजन गाना और भजन करना, भजना मतलब भजन होता है सेवा। भज धातु से भजन शब्द की उत्पत्ति हुई। भजन करना चाहिए जीवन में। अगर भगवान का भजन नहीं करेंगे तो हमें किसी न किसी का भजन तो करेंगे, स्वाभाविक है? अगर भगवान में भगवान नहीं दिखेंगे तो हम किसी न किसी, कोई न किसी का भगवान रुपया है, किसी का भगवान किसी में है, सिंगम है कि नहीं है? तो अच्छा है कि हम भगवान में भगवान को देखें, है? ये भी बुरा नहीं है कि हम किसी में भगवान देख रहे हैं। देखिए मनुष्य की बड़ी अजीब फितरत है। जब वो प्रार्थना करता है तो वो ये सोचता है भगवान सब कुछ सुन रहे हैं, भगवान सुनते हैं। लेकिन जब वो किसी की चुगलखोरी करता है, निंदा करता है, बुराई करता है, तो इस बात को भूल जाता है। जब वो किसी को दान देता है, तो कोई अच्छा कर्म करता है, भगवान सब कुछ देख रहा है। लेकिन जब वो गंदगी कर रहा होता है, तो कुछ गलत कर रहा होता है, तो वो इस बात को भूल जाता है। भूल जाता है कि नहीं भूल जाता है? जब किसी से मोहब्बत करता है, तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी, हर जख्म दिल का तुझे दिल से दुआ दे। कितना बड़ा दिल है देखो। हर जख्म दिल का तुझे दिल से दुआ दे, खुशियाँ तुझे गम सारे मुझको खुदा दे, तुझको भुला ना पाया मेरी बेबसी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी। जो किससे प्यार करता है तो उसको क्या नजर आता है? सब में भगवान बसते हैं। जानते हो, सब में भगवान है, ऐसे बोलता है क्योंकि उसे किसी से तो उसे लगता है सब में भगवान बसता है। लेकिन जो वो किसी से नफरत करता है तो ये बात क्यों भूल जाता है? सही बात है। भजन जो शब्द है, भजन करना और भजन गाना दोनों बहुत अलग अलग चीज है। मैंने पौवा चढ़ा चढ़ा के गाते हुए लोग देखे हैं। एक जने ने मेरे को ऐसे बोला, वो उनकी जागरण मंडली थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि कभी कभार बीच में सोसाइटी में बैठने के लिए थोड़ा थोड़ा जमा लेते हैं। तो दो आप बताओ, अद्धा गया अंदर फिर ज्ञान बाहर। मदिरा की सबसे बड़ी कमी आपको बताता हूँ। जब इसका पहला आविष्कार हुआ था ना, तो एक पेड़ के नीचे बन रही थी ये दारू घुट रही थी, मतलब उसको तो जो भट्टी लगी उसमें जल के मरे कौन, पता नहीं किसने मेरे को सुनाया था। एक था तोता और एक थी कोयल पेड़ पे, और एक था सुअर और एक शेर भी था ना। शेर था ना, इसने सुनाया था, इसने सुनाया। तू नहीं सुनाया था क्या? होटल की बच्चे में तो नहीं गया था। हाँ। नहीं, अपने होटल पे देखता है सब। तो ये चार थे ना, चार थे शायद ना, चार से ज्यादा थे। कौस्तुभ बताओ प्लीज।
तो शेर तुमने बताया सही बात है, तो ये जल के मर गए। कौन कौन? मैं खुद भूल रहा हूँ, इसलिए आपको मुझे याद दिलाना पड़ेगा। क्या बोलना, कौन कौन थे? तोता, कोयल, सुअर और शेर। तो उन्होंने कहा, तो उनकी आत्मा का प्रवेश जिस भट्टी में ये था, ये सब जल मरी, तो इस दारू में हो गया। जब से ये लोगों के भीतर जाती है, तो किसी ने कहा पहले बड़ी कोयल जैसी मीठी मीठी बातें करता है वो आदमी। आप देखिएगा कई लोग ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, कुछ पीते हैं और पीने के बाद में कुछ ज्यादा भावुक हो जाते हैं, देखो। और उसके बाद में देखो एक ही बात को रिपीट करता है, वो तोते की तरह टै 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 करना बोलता नहीं, जानता नहीं तेरा भाई एक जना मुझे मिला और मुझे उन्होंने ऐसे बोला कि भैया आप मुझे कोई सेवा बोलिए, 25 बार बोल दिया। मैं कहा मैं जो सेवा बोलूंगा वो आप नहीं कर पाएंगे। उन्होंने बोला आपका जो भाई है ना वो घोड़े से आपकी सेवा दे देगा। तो मैंने सोचा मैं घोड़े पे चढ़ता ही नहीं, और मैंने जहां तक निर्णय लिया घोड़ी पे भी नहीं चढ़ूंगा। तो उसने बोला वो वाला घोड़ा नहीं, उसने मुझे बोला देखो आप हाथ लगाओ, तो उसने मुझे दिखाया, तो यहाँ पे उसने पिस्टल लगा रखी। मैंने कहा अरे राम राम, इसने मेरी क्या सेवा करेगा। तो उसने बोला मैं हर तरह से आपके साथ हूँ। बहुत बढ़िया, तुम साथ हो, बने रहो। कमाल की बात है। तो एक बात को वो रिपीट करता है, बार बार दोहराता है, करता है। दूसरी जब उसमें दूसरी आत्मा जगती है, तीसरी आत्मा में जब उसमें शेर की आत्मा होती है तो मोहल्ले भर पे चौड़ा हो जाता है। बता है कौन है वो, मैं देख लूंगा। अचानक आदमी में फीलिंग आती है ना, ये होता है। और चौथी आत्मा जब सुअर की जागती है तो मैं नशे में, और वो पूछ रहे टल्ली हो गया की करिए नाली में मुंह दे के पड़े, बेहोश पड़े, बाहर से करे पार्टी में एंजॉय कर रहे थे। कितना बुरा हाल है। हमने एक प्ले किया था फंकी बॉयज टुवर्ड्स कृष्ण भक्ति, बिगड़े हुए युवा भगवान की भक्ति की तरफ। तो उसमें ये गिरधर प्रभु, कन्हैया, ये सब अच्छे जो हमारे बहुत सीधे सीधे बच्चे हैं, रामकृष्ण, वो बच्चे जिन्होंने कभी नशा ही नहीं किया, वो बच्चे करेंगे दारू पार्टी, उस पर डांस कर रहे थे, वो ऐसा दिखा रहे थे आज का कल्चर। और गर्लफ्रेंड बने थे कौस्तुभ प्रभु, बिजली गिराने में हूँ आई, और वो पता नहीं कौन कौन। उसमें किसी ने मुझे पूछा ये गानों का सिलेक्शन किसका था, मैंने कहा ये पता नहीं कि आसमानी प्ले उतरा। हाँ, लेकिन एक बात है, जो भजन गा रहे हैं वो भजन कर नहीं रहे हैं, उनको भजन गायकों को और भजन करने वालों को अलग अलग बोला जाता है। अभी बोला था ना, एक भजन गायक और बिग बॉस में पहुंच गए थे और बड़े प्रसिद्ध भजन उनके नाम बता दिया दीदी ने, हैं? बताओ। तो अब एक बात बताओ, भजन गाने वाले, फिर एक बार मैंने उनका इंटरव्यू सुना तो उन्होंने कहा मैं भजन गाने वाला हूं, मैं तो पैर भी चढ़ाता हूं, मैं सबको मैं भजन गाता हूं। तो भजन सिंगर, ये भजन नहीं। भजन का मतलब होता है भगवान की भक्ति करना, ये होता है भजन। भजन क्यों करें? देखो भैया, ये बात आप याद रखिएगा, बहुत मुश्किल से मनुष्य जीवन मिलता है, बहुत मुश्किल से। आप इसमें हमारा एफर्ट नहीं है, हमारा प्रयास नहीं है, हम अपने बलबूते से मनुष्य नहीं बने हैं। आपको एक अचंभे की बात बताता हूं, हम जैसे जीव जब हम बनते हैं ना, हमारी जो
एग्जिस्टेंस में आने की प्रक्रिया है वो इतनी अचंभे से भरी है, आप मानेंगे नहीं। 300 बिलियंस हम लोग जैसे थे, 300 बिलियंस, खरबों 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 हम जैसे जीव, और ये प्रयास की दौड़ में शुरू हुए कि हमें जन्म मिले। उनमें से किसी एक को चांस मिला। आप समझ रहे हैं ना, आपने साइंस पढ़ी है, आप सब लोगों ने, सबने साइंस पढ़ी है, सब जानते हैं हम जैसे 300 बिलियन जीव, और उनमें से किसी एक को मनुष्य जन्म। गुरु नानक देव जी एक जगह बोलते हैं, जो चाहे सुख को सदा तो शरण राम की ले, कह नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुख दे। बड़ी जो मनुष्य जीवन है वो बड़ा दुर्लभ है। अब एक बात बताओ, दुर्लभ कैसे? हमें तो देखो कितने सारे, ये रेडी वाला भी मनुष्य बना हुआ, ये भी मनुष्य, ये मनुष्य, सब मनुष्य घूम रहे। आप याद रखना, हमारे मुंह में इतने बैक्टीरिया होते हैं उतने संसार में लोग इंसान नहीं है। इतने छोटे छोटे जीवाणु, कीटाणु, इतने इतने ऐसी योनियां, कीड़े मकोड़े, मनुष्य बहुत बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। देवताओं को भी दुर्लभ है मनुष्य शरीर, और ऐसे मनुष्य शरीर में करना क्या चाहिए आप बताइए? आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतद पशुभिर नराणाम, हंगर स्लंबर शेल्टर और मीटिंग। ये पशुओं में भी होता है। भूख, सुअर हलवा नहीं खाता, पर वो जो मटेरियल खाता है ना नाली में, उसको उतना ही मजा आता है जितना आपको सूजी के हलवे में अच्छा लगता है। जानते हैं? भूख मिटाने की तृप्ति से होती है। कुत्ता हड्डी चूसता रहता है, उसका मुंह छिल जाता है, और वो उसमें से सोचता है इसमें से तो आइटम निकल रहा है, उसको तृप्ति होती है। गधा नींद, नींद जिसे बोलते हैं, आहार निद्रा नींद। हम 50,000 के बेड पे सोते हैं, जानवर कूड़े के ढेर पे सो जाते हैं। नींद जो होती है वो सेम होती है। शेल्टर, अपनी रक्षा करने की भावना, सब अपने आप को बचाते हैं। बकरी भी सींग मारने को तैयार होती है। छोटा सा जानवर बिच्छू भी काटने को दौड़ता है। आप जानते हो ना, हर जीव के अंदर में अपनी रक्षा करने की प्रवृत्ति, अपनी रक्षा चाहता है। शेल्टर और मेटिंग, अपना जोड़ा ढूंढना। एक भजन सुनाया था ना, कैसी प्रभु तूने कनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसी प्रभु तूने कनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। जीव जलचर और जंतु जो आए, पानी में रहने वाले जीव, मछली मछली को ढूंढ लेती है, और मक्खी मक्खे को ढूंढ लेती है। अभी मैं कबूतर में एक दिन जल दे रहा था, तो मैं देख रहा था जो हस्बैंड कबूतर था वो कबूतरी के लिए वो लेके आ रहा था तिनके, और कबूतरी बड़ी सफाई से उन्हें लगा रही थी। तो जो दूसरे कबूतर आके उसके इलाके में बैठ रहे थे ना, वो कबूतर उन्हें खदेड़ भी रहा था और साथ में वो तिनके भी लाके दे रहा था। मैंने कहा देखो इनको कितनी टेंशन है, जिनको भी अपनी गृहस्थी चलानी है। तो जीव जलचर और जंतु चौपाए, चार पैरों वाले जीव, जंतु हो, जमीन पे रेंगने वाले हो, जीव जलचर और जंतु चौपाए, तूने सबके ही जोड़े बनाए। नाग और नागिनी, राग और रागिनी, नाग है तो नागिन है, और राग है तो रागनी है ना, मल्हार राग है तो राग होता है। एक तो राग होता है, एक होती है क्या, रागनी। सुने ना तुम लोगों ने? हाँ,
नाग और नागिनी, नाग और रागिनी, साथ मर्दों के औरत की जात बांधी, साथ साथ बांधी ऐसे प्रभु। अब ये लोग सारी जिंदगी जिन्होंने बोले मेरा उद्देश्य क्या है, एक बच्चे से पूछा तुम्हारा बड़े होके क्या करोगे, क्या बनोगे, नहीं क्या करोगे, तो उसने कहा शादी। मेरे कहने का मतलब है टीचर ने पूछा क्या बनोगे, करे दूल्हा। अरे तुम भगत, तुम्हारे माता पिता तुमसे क्या चाहते हैं, तो उसने कहा पोता। तो उन्होंने कहा मेरे कहने का मतलब है तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो उनका हम दो हमारे दो। तो जीवन का उद्देश्य जिन्होंने इतना समझ रखा है कि हम लोगों का ब्याह हो जाए, अभी एक जोड़ा आने वाला है, विवाहित जोड़ा हमारे मंदिर का है, लेकिन जीवन का उद्देश्य नहीं। ये जीवन के लिए बताएं, क्या बताएं आपको बताओ। जीवन के लिए जरूरी है खाना, रोटी छोड़ देंगे जी पाएंगे, पर आप मुझे बताइए खाने के लिए जीना है कि जीने के लिए खाना है। परिवार भी चाहिए, पत्नी भी चाहिए, बच्चे भी चाहिए, माता पिता भी चाहिए, मित्र भी चाहिए, आस पड़ोसी भी अच्छे हों। ये सब क्यों चाहिए, ये सब जीने के लिए चाहिए। कभी किसी को सुना है हमारे हम पड़ोसियों के लिए जी रहे हैं, ये सब इसलिए नहीं। सही बात ये है कि ये सब जीने के साधन है। मनुष्य जीवन किस लिए मिला, इस बारे में विचार करना। जो व्यक्ति विचार करेगा वो व्यक्ति आगे भजन में प्रवृत्त होगा। भजन मतलब क्या, एक चीज मनुष्य ही एक्स्ट्रा कर सकता है जो कोई योनि का जीव नहीं कर सकता। मनुष्य ने बड़े बड़े अच्छे बेड बना लिए, बड़े बड़े बंगले बना लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां बना ली, सब चीजों की व्यवस्था कर ली, लेकिन उसने ये नहीं खोजा कि जन्म मरण के इस चक्कर में मैं कब से फंसा हूं। एक दिन मृत्यु मुझे यहाँ से सदा के लिए विदा करा देगी, मैं मर जाऊंगा। उससे पूर्व में मैं ये समझ लूं कि मनुष्य जीवन क्यों मिला है। इसलिए जब ये सोच सत्संग के माध्यम से उसके मन में आती है, उस दिन से वो समझ जाता है। आप जानते हैं बहुत सीरियस बात समझाने के लिए मेरे को बहुत मजाक करनी पड़ती है, बहुत सारे चुटकुले सुनाने पड़ते हैं, बहुत सारी बातें बतानी पड़ती है, लेकिन सबसे सीरियस बात ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम मनुष्य होके ये सोच नहीं पाए कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, तो हमने बहुत बड़ी गफलत में समय निकाल दिया। भजन करना चाहिए। भजन करना चाहिए कि मतलब मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान की प्राप्ति है, वो कोई और योनि नहीं कर सकती। भगवान की प्राप्ति का मतलब एक बार भगवान हमें मिल जाए तो उसके बाद में जन्म मरण के इस चक्र से हम सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। पता कितने जन्मों में हमारी कितनी माताएं रही, कितने पिता रहे, हम कितने चक्करों में, कितनी बार कीड़े मकोड़े गधे कुत्ते हर योनियों के अंदर में हम भटके हैं, और उसके बाद में मनुष्य जीवन मिला है। कई बार मनुष्य जीवन बार बार मिलता है, ऐसा भी होता है। मनुष्य के बाद मनुष्य बनता है। ठीक है, कोई आदमी इतना बुरा नहीं है, ना इतना अच्छा कि वो कोई ऊंची योनि में जा सके, ना उसे भगवान मिले और ना वो इतना गंदा बना, तो वो क्या रहता है, वो मनुष्य बन जाता है। भाई एक बार इस घर में पैदा हुआ, फिर किसी दूसरे घर में पैदा हुआ, लेकिन अनंत जन्म में इतने माता पिता मिले, इतने साथी मिले, सबके सब बिछड़ गए। हमें एक ऐसे साथी की आवश्यकता है। अपने जीवन रहते हमें भगवान को जान लेना चाहिए, ताकि हम संसार से जाते समय हमें पछताना न पड़े। रोज नए साथी यहाँ मिलते बिछड़ने